हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एस एलाइट बुक की एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको गिवन नंबर के स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स का पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला दिया गया है नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए 2x या फिर 2x माइनस 1। यहाँ पे x क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन नंबर है 5। देखिए यहाँ पे आपको गिवन नंबर है 5, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है आपकी? 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर, यहाँ पे एक ही डिजिट है इसलिए डिजिट लिखेंगे हम। नंबर ऑफ डिजिट इन गिवन नंबर क्या है? यहाँ पे 1 है और यही x की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके स्क्वायर में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी ये पता करना है हमको, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी देखिए, तो इसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 2x या फिर 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है हम 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 माइनस 1। सॉल्व कीजिए तो 2 और 2 माइनस 1, 2 और 1। तो जो गिवन नंबर है आपका 5, इसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स या तो 2 होंगी या 1 होगी, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि 5 तो एक छोटा सा नंबर है, तो इसका स्क्वायर आप जानते भी हैं कि 25 होता है, ठीक है। तो 25 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं? 2 हैं, ठीक है। लेकिन ये जनरल फार्मूला दिया गया है आपके लिए 2x और 2x माइनस 1, ये जनरल फार्मूला है किसी भी नंबर के लिए। अब हर किसी नंबर का स्क्वायर थोड़ी ना आपको पता होगा, ठीक है। तो उसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने के लिए ये फॉर्मूला आपके लिए दिया गया है। क्या? 2x और 2x माइनस 1। नोट डाउन। तो नेक्स्ट नंबर गिवन है बच्चों में 98। तो 98 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। और इसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी? यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो ये 4 और 4 माइनस 1 मीन्स 4 और 3। तो 98 के स्क्वायर में या तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 होंगी या फिर 3 होंगी, ठीक है। नोट डाउन। बच्चों इसका जो ई वाला क्वेश्चन दिया गया है 15, उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी 2 हैं, तो सिमिलरली इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा वो भी, ठीक है। 4 और 3 इसका आंसर होगा। इसका सी वाला क्वेश्चन है 117। तो 117 में कितनी डिजिट्स हैं? तो 117 में कितनी डिजिट्स हैं? 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो 6 और 6 माइनस 1, तो 6 और 5। तो 117 के स्क्वायर में या तो नंबर ऑफ डिजिट 6 होंगी या 5 होंगी। यू कैन नोट डाउन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका डी वाला है। डी वाले क्वेश्चन में भी 287 गिवन नंबर है आपके पास। तो 287 है, नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी 3 है और सारा सिमिलरली सॉल्व होगा। तो 287 के स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 6 या फिर 5, 6 और 5। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वंस प्लेस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमें गिवन नंबर के स्क्वायर में केवल वंस डिजिट बतानी है कि उसके स्क्वायर में वंस डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 12 का स्क्वायर करना है हमको। एक्चुअली हम 12 का स्क्वायर करेंगे नहीं, इसकी केवल वंस डिजिट के स्क्वायर के बारे में सोचेंगे हम, ठीक है। पूरे नंबर का स्क्वायर आपको नहीं करना है, केवल आपको वंस डिजिट का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वंस डिजिट क्या है? वंस डिजिट गिवन नंबर में वंस डिजिट आपकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 4 होता है। और 4 में वंस डिजिट आती है 4,
तो तो 12 के स्क्वायर में 1/8 भी 4 होगी, ठीक। आपको पूरा 12 का स्क्वायर नहीं करना है, एक्चुअली आप 12 का स्क्वायर करते तो क्या होता देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 12। तो 12 का स्क्वायर ये है, अगर आप 12 का स्क्वायर करते तो आपको यहाँ पे 4 ही मिलने वाला था, ठीक है। और ये 4 किसके मल्टीप्लाई से आया है, इन्हीं 1/8 के मल्टीप्लाई करने से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 1/8 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आपको पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। यू कैन नोट डाउन। सेम क्वेश्चन आपका बी वाला है, 52 गिवन नंबर है आपके पास और 52 में 1/8 है आपकी 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 52 के स्क्वायर में जो 1/8 होगी वो 4 होगी, ठीक है। 52 का पूरा स्क्वायर पता करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट गिवन नंबर है हमारे पास 23। तो 23 में 1/8 क्या है हमारी 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 23 के स्क्वायर में 1/8 होगी 9। नेक्स्ट गिवन नंबर है आपके पास 566। तो 566 में 1/8 क्या है आपकी 6। 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 में 1/8 क्या है ये देखना है आपको, ठीक है। 36 में 1/8 है आपकी 6। तो 566 के स्क्वायर में 1/8 होगी 6। दिस इज द आंसर, ठीक है। 6 के स्क्वायर में 1/8 क्या है 6 है। तो 566 के स्क्वायर में भी 1/8 आपकी 6 आएगी। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट गिवन नंबर है आपके पास 179, ठीक है। 179 में 1/8 है 9। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 की 1/8 है 1। तो 1/8 इन स्क्वायर ऑफ 179 इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। आपको 81 की केवल 1/8 देखनी है। तो 179 के स्क्वायर में 1/8 होगी 1। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। तो 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे वो आपको पता करना है, ठीक है। मतलब इन दोनों की जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 81, एक्चुअली इसकी वैल्यू है 81 और इसकी वैल्यू है 100, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो आपको पता करना है। इसके पहले मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। जैसे मैंने कहा आपसे कि 7 एंड 10, इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो कितने इंटीजर्स हैं इसके बीच में, दो इंटीजर हैं, कौन कौन से, 8 और 9, ठीक है। कैसे पता करेंगे इसको, 10 में से 7 माइनस किया मैंने, ठीक है। तो और इसमें से 1 माइनस और करना है आपको, ठीक है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस तो आपको पता करना है और फिर एडिशनली काम क्या करना है कि 1 माइनस और करना है आपको, ठीक है। तो 10 में से 7 गया तो 3 माइनस 1 और ये 2, ठीक है। तो इस तरह से 10 और 7 के बीच के जो इंटीजर्स हैं उनकी काउंटिंग ये आई है, ठीक है। कैसे, मैंने 10 में से 7 को माइनस किया और उसके बाद 1 माइनस और किया है, ठीक है। ये काम हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस हम पता करेंगे कैसे, 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। डिफरेंस पता करने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू तो आपकी 10 स्क्वायर से ही आएगी, ठीक है। इनकी जो कुछ भी वैल्यू आएगी उनसे -1 और करना है हमको, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 81 और -1 और। तो 100 में से 81 गया 19, -1 एज इट इज, तो 18 इज द आंसर। तो 10 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, 18 इंटीजर्स आएंगे। आप देख भी सकते हैं कि 81 इसकी वैल्यू है, 100 इसकी वैल्यू है और 81 और 100 के बीच में आपके 18 इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। 82 से लेके 99 तक, ठीक है। 18 इंटीजर्स हो जाते हैं ये। अब आप हर बार काउंटिंग करने थोड़ी ना बैठेंगे, तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। कभी कभी बड़े नंबर्स भी मिलेंगे आपको, तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। इसी सॉल्यूशन को हम एक तरीके से और देख सकते हैं, देखिए फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, -1 अलग है वो, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आप 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर में लगा सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो गई है, बी की वैल्यू 9 हो गई है, तो आप क्या करेंगे 10 प्लस 9 और सेकंड ब्रैकेट में 10 माइनस 9। ठीक है, तो करिए देखिए 10 प्लस 9 10 माइनस 9 और ये माइनस वन एज इट इज है। ठीक है, माइनस वन अलग है वो, इसको सॉल्व कीजिए। 10 प्लस 9 19 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1 माइनस वन एज इट इज। तो बॉडमास रूल से पहले मल्टीप्लाई होगा 19 माइनस 1 एंड 18 इज द आंसर। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको पसंद आ रहा हो वो आप कर सकते हैं। वैसे आपको फॉर्मूले से करना चाहिए क्योंकि आपको आगे बड़े नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा और ये आपके लिए इजी होगा। यू कैन नोट डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कौन कौन से इंटीजर्स गिवन हैं, 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। भाई 12 स्क्वायर करने से एक इंटीजर ही तो मिलेगा हमको और 13 का स्क्वायर करने से एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों को इंटीजर बोला है। तो देखिए इसके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आएंगे, कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे पहले तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके, और इसमें से 1 माइनस और करेंगे। तो देखिए मैं भाई फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 13 प्लस 12 एंड 13 माइनस 12 और माइनस 1 एज इट इज। ये 25 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो 25 माइनस 1 मीन्स 24। तो 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, इसके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे 24। यू कैन नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और माइनस 1। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 25 प्लस 24 और सेकंड ब्रैकेट में 25 माइनस 24 और माइनस 1 एज इट इज। ये हो गया आपका 49 इंटू 1 माइनस 1, तो 49 माइनस 1, तो 48 इज द आंसर। यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर। सिमिलरली सॉल्व करेंगे हम उसी तरह से। इन दोनों का डिफरेंस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, 40 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर और माइनस 1 और करना है। ठीक, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, 40 प्लस 39 और ये 40 माइनस 39 और माइनस 1 एज इट इज। ये हो गया आपका 79 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो 79 माइनस 1, तो आंसर 78। यू कैन नोट डाउन।